I got eyes on the prize. I've done the whole mind control thing. जब बात आती है एमसीयू की तो फेज 1 से लेके फेज 4 तक हमने एक के बाद एक बहुत औसम मूवीज देखी है, सतरंगी मूवीज। जोक्स अपार्ट, पर ऐसा नहीं है कि मार्वल की सारी मूवीज ही कंपैरेटिवली ऑसमनेस मेंटेन रखती हैं। और मैं यहाँ ऑसम मूवीज की बात कर रहा हूँ, एवरेज की नहीं, क्योंकि वो वर्ड तो एमसीयू ने कब का अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दिया है। तो ऐसी ही एमसीयू की एक मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ऐसी बहुत सी डिटेल्स थी जिन्होंने हमें एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी स्पॉयलर्स दे दिए थे। तो वही कुछ बहुत औसम डिटेल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एज ऑफ अल्ट्रॉन भले ही मेमोरेबल मूवीज में से ना हो, और ये मैं हवा में ही नहीं कह रहा हूँ। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन एमसीयू की 24 मूवीज में से 21 नंबर पर आती है, पर फिर भी इस मूवी के अंदर एंड गेम से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स थे। तो वही सब स्पॉयलर्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक सीन जो मुझे लगता है बहुत डिफरेंट है, उसे हम साथ में क्रैक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, आयरन मैन। मूवी में जब टोनी टेज़ेरेक्ट लेने जाता है तो वहाँ स्कारलेट विच उस पर अपना जादू कर देती है और उसे कुछ विजन्स दिखती हैं, जहाँ हल्क, ब्लैक विडो, हॉक आई, थॉर एंड कैप्टन अमेरिका जमीन पर पड़े होते हैं। टोनी कैप्टन अमेरिका की पल्स चेक करता है, तभी कैप्टन अमेरिका उससे कहता है, यू कुड हैव सेव्ड अस, और एलियन शिप्स अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। ये सीन देखकर हम में से कईयों के दिमाग में ये आया होगा कि ये एवेंजर्स 2012 न्यूयॉर्क बैटल का सीन है, जहाँ टोनी ने ये विजन देखी होगी कि अगर वो चित्तौरी आर्मी को अपनी जान पर खेलकर नहीं रोकता तो ये हो सकता था। अगर आप सब यही सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये सीन एंड गेम की तरफ इशारा करता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिलियंस ऑफ पॉसिबल फ्यूचर्स देखे थे, तो हो सकता है कि टोनी को भी कुछ फ्यूचर विजन्स दिखी हो और ये विजन्स उनमें से एक हो। ये एंड गेम में हुई फाइट को पॉइंट करता है कि अगर टोनी अपनी जान देकर थैनोस को डस्ट नहीं करता तो ये होने की पूरी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। जितनी भी पॉसिबिलिटीज डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखी थी जिनमें अर्थ सेव होती है, उन सब पॉसिबिलिटीज में टोनी का मरना पक्का था। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई बार टोनी को इंडिकेशंस भी दी थी, टू सेव अर्थ टोनी हैज टू डाई। और यही रीजन भी है कि अब टोनी को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर वो जिंदा हुआ तो द एवेंजर्स विल डाई एंड सो विल द अर्थ। और इस सीन में हम कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी देख सकते हैं, जो कि पूरी टूट चुकी है, और यही सेम चीज हमने एंड गेम में भी देखी थी। नंबर 2, थॉर। जब स्कारलेट विच अपना जादू थॉर पर चलाती है तो थॉर को उसके कुछ दोस्त एसगार्ड में पार्टी करते दिखते हैं, जहां हाइमडॉल थॉर से कहता है कि वी ऑल आर डेड एंड द गॉड ऑफ थंडर इज अ डिस्ट्रॉयर हु विल लीड हिज पीपल टू हेल। अगर देखा जाए तो हाइमडॉल ने एकदम सही कहा था, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में थॉर एके गॉड ऑफ थंडर, हेला एके गॉडेस ऑफ डेथ से लड़ता है। थॉर रैग्नारॉक में थॉर डिसाइड करता है कि वो एसगार्ड को हेला के हाथों तबाह होने देगा और इसी दौरान वो अपने लोगों को लेकर वहां से निकल जाएगा। तो हाँ, थॉर की वजह से ही एसगार्ड डिस्ट्रॉय होता है और थॉर बहुत एसगार्डियंस को बचाने में फेल हो जाता है, और जिस शिप से वो एस्केप हो रहे होते हैं थैनोस उसे बोर्ड कर लेता है और हाइमडॉल और बाकी एसगार्डियंस को भी मार देता है और लोकी को भी। तो इट क्लियरली शोज दैट इट वाज अ बिग स्पॉइलर। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका। स्टीव को जो विजन नजर आती है उसमें वो एक पार्टी में होता है जहाँ पैगी भी होती है। ये वही पार्टी होती है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होनी थी। पैगी स्टीव से कहती है कि द वॉर इज ओवर। तो क्लियरली यहाँ स्कारलेट विच स्टीव को वो लाइफ दिखाती है जो वो पैगी के साथ अचीव कर सकता था, अपनी जान ना देकर। और एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव ऐसा ही करता है, जहां वो पास्ट में जाकर उस इवेंट को चेंज कर देता है और पैगी के साथ एक अच्छी लाइफ जीता है। और एंड गेम के टाइम तक उसकी एज 105 साल की होती है। कई जगह तो ये भी मेंशन्ड है कि एंड गेम में उसकी एज 180 साल की है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब स्टीव पास्ट में जाता है तो वो पास्ट के इवेंट को चेंज नहीं करता, बल्कि जब उस टाइम यानी कि 1945 का कैप्टन अमेरिका बर्फ में दफन हो जाता है तो प्रेजेंट का स्टीव 75 ईयर्स तक उसकी जगह ले लेता है और इसी हिसाब से उसकी एज 180 साल की होगी। बाकी पूरी बैक स्टोरी क्या थी क्या नहीं कुछ नहीं पता, थोड़ा बता देते मार्वल, शायद व्हाट इफ में पता चल जाए। नंबर 4, ब्लैक विडो। ब्लैक विडो को वैसे फ्यूचर की विजन्स नहीं दिखती, बट रादर शी सीज विजन्स ऑफ हर पास्ट, जहां वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम देखती है रशिया में, जहां ब्लैक विडो असासिन्स बनाए जाते हैं। पर एंड गेम में हमने देखा कि ब्लैक विडो हाफ वे में ही मारी जाती है टू अटेन सोल स्टोन फॉर द एवेंजर्स। और हम ब्लैक विडो भी देख चुके हैं, आई मीन ब्लैक विडो पर एक सोल मूवी जिसमें हमें काफी कुछ ब्लैक विडो के बारे में आइडिया हो चुका है। हम वांडा को हल्क पर भी जादू करते हुए देखते हैं, पर उसने पास्ट या फ्यूचर की कुछ विजन्स देखी या नहीं ऐसा मूवी में नहीं दिखाया। उल्टा वो बहुत गुस्से में आ जाता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोल रीजन हम हल्क बस्टर एंड हल्क को एक्शन में देखते हैं। अब बात करते हैं उस डिटेल के बारे में जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी, वो थी स्टीव रॉजर्स की। क्या मार्वल ये क्लियर करेगा कि स्टीव ने पास्ट में जाकर क्या किया होगा? सिर्फ एक झलक दिखा देने से बच नहीं जाओगे तुम। वी वांट आंसर्स। और सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ क्रैक करने वाली चीज नहीं थी। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यस, डू गिव इट अ थम्स अप एंड
एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो अगर आप किसी मूवी की डिटेल्स पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर ऑसम।